नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में होली के दिन 2 घरों की खुशियां मातम में बदल गई। यहां होली खेलने के बाद डिग्गी में नहाने गए 2 युवकों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। ग्राम पंचायत गंदेली निवासी मुकेश टेलर और विनय रायगर अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर शाम को नहाने के लिए अपने दोस्त के खेत में बनी डिग्गी में चले गए, जहां मुकेश व हंसराज ने नहाने के लिए डिग्गी में छलांग लगा दी। कुछ समय तक दिखाई नहीं देने पर आसपास खड़े अन्य दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, परंतु दोनों को नहीं बचा पाए। इस पर दोस्तों ने ग्रामीणों को फोन कर सूचना दी, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजधानी जयपुर के गलतागेट थाना इलाके में दिल्ली रोड पर सूरजपुर अनाज मंडी के पास ट्रक ने टीचर को रौंद दिया। उसके शव के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। टीचर की पहचान 44 वर्षीय शनीम सक्सेना, पत्नी पंकज माथुर, अमीर कुंडा निवासी के रूप में हुई है। वह महेश्वरी पब्लिक स्कूल में टीचर थी। चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग निकला। एएसआई नेकी चंद ने बताया कि शाम करीब 4 बजे स्कूटी से शनीम स्कूल से घर लौट रही थी। दिल्ली रोड पर पीछे चल रहा ट्रक टीचर के ऊपर से निकल गया। लोगों ने शोर मचाया तो ट्रक कुछ दूर आगे जाकर रुका। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। महिला के पति पंकज माथुर ने बताया कि 2 घंटे पहले उसकी पत्नी का उसके पास फोन आया था। कहा था कि वह 5:30 बजे तक घर पहुंच जाएगी। उससे पहले ही पुलिस वालों का फोन आया और कहा कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा में जमीनी रंजिश के चलते चचेरे भाई की हत्या के आरोपी दोनों भाइयों को पुलिस ने जंगलों से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी चुंडावत ने बताया कि मामले में लांबा हल्दू निवासी तेजाराम उर्फ टीनिया और रामप्रकाश गम्मार को गिरफ्तार किया है। तलाश के दौरान मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी लांबा हल्दू के जंगलों में छिपे बैठे हैं। साथ ही वे गुजरात के पालनपुर भागने की फिराक में हैं। इस पर पुलिस ने लांबा हल्दू जंगलों में तलाश शुरू की, जिस पर उन्हें जंगल से दबोच लिया। तेजाराम शातिर बदमाश पूर्व में भी चोरी के आरोप में जेल भी काट चुका है। ज्ञात रहे कि 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही चचेरे भाई 41 वर्षीय कर्मा गमार की डंडों से बुरी तरह पीटकर निर्मम हत्या कर दी थी। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र के गांव पोहड़का से पांडुसर जा रही बारात की जीप और कार में टक्कर होने से दूल्हे के नाना की मौत हो गई। वहीं जीप में सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार पोहड़का निवासी कालूराम नायक के लड़के की शादी थी। उसकी बारात पोहड़का से पांडुसर जा रही थी। तभी हमीर देसर तिराए के पास पीछे से आई एक कार ने आगे जा रही बारात की जीप में टक्कर मार दी, जिससे जीप पलट गई। इससे जीप में सवार दूल्हे के नाना 80 वर्षीय कृष्ण लाल नायक निवासी खोड़ा की मौत हो गई। वहीं 6 जने घायल हो गए। जयपुर में नकाबपोश 2 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर डीसीएम अजमेर रोड पर इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच लूट ली। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए लुटेरों को बैंक में 16 मिनट का समय लगा। बदमाशों को तिजोरी की चाबी के लिए इतना समय बैंक में गुजारने पड़े। नकाबपोश बदमाश ब्रांच में एक कर आने वाले 8 लोगों को हथियार के दम पर मारपीट कर बंधक बनाते रहे। तिजोरी की चाबियों के बारे में पूछकर धमकाते, अगर तुम्हारी दी सूचना गलत हुई तो अल्लाह कसम से सबको गोली मार देंगे। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर तिजोरी की चाबी लेकर पहुंचे। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश जल्दबाजी में तिजोरी में रखे 10,73,000, कस्टमर के 40,000 और ब्रांच मैनेजर की सोने की चेन लूटकर सफाई कर्मचारी की बाइक से फरार हो गए। श्यामनगर थाना पुलिस ने बैंक लूट की सूचना पर शहर भर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। मामले में ब्रांच मैनेजर अंकेड़ा डूंगर विश्वकर्मा निवासी सूर्य प्रकाश मीना ने श्यामनगर थाने में बैंक लूट का मामला दर्ज करवाया है। पंजाब के जालंधर में होली के त्योहार के दिन एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जालंधर के बस्ती शेख इलाके में एक मासूम के साथ दरिंदगी की हदें पार करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि शिव सेना नेता के रिश्तेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में काफी रोष व्याप्त है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है तथा एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर की बरियारा गांव में खेत पर गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक के पुत्र ने 4 लोगों को नामजद करते हुए हत्या का मामला दर्ज करवाया है। एएसआई रूप सिंह बैरवा ने बताया कि घटना को लेकर 70 वर्षीय मृतक रामप्रसाद गुर्जर के पुत्र हरिमोहन गुर्जर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता रामप्रसाद गुर्जर और वह खुद खेत पर गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे थे। इस दौरान वह खेतों से गाय निकालकर दूर भगाने जा रहा था। तभी खेतों के पास बालाजी चौराहे पर आरोपी भजन, दिनेश, रामचरण और रामविलास बैठे हुए थे, जिन्होंने पुरानी रंजिश को लेकर उसके पिता की गर्दन पकड़कर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब में जालंधर के ट्रांसपोर्ट नगर में युवक की छुरा मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अपने चाचा को हमलावरों से बचाने के लिए आया था, लेकिन हमलावरों ने बीच बचाव के दौरान उसे ही चाकू से काटकर मार डाला। मृतक की पहचान मूल रूप से बिहार के रहने वाले मनोज यादव के रूप में हुई है। वह फिलहाल लद्देवाली में रह रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया। इसके अलावा भी पुलिस ने 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हमलावर बाहर के बताए जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मनोज के साथ किसी को कोई रंजिश नहीं थी। मनोज के भाई ने बताया कि उसके चाचा ट्रांसपोर्ट नगर में ही काम करते हैं। चाचा ने मनोज को फोन कर कहा कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। मनोज चाचा की मदद करने गया था। मनोज ने देखा कि उसके चाचा को कुछ लोग पीट रहे हैं। मनोज चाचा को बचाने लगा। इसी दौरान एक हमलावर ने मनोज पर चाकू से हमला कर दिया। ज्यादा खून बहने की वजह से मनोज की मौत हो गई। सवाईमाधोपुर जिले में होली खेलने के बाद झरेल के बालाजी के पास चंबल नदी में नहाने गया बहरामडा खुर्द निवासी 18 वर्षीय नीरज महावर संतुलन बिगड़ने से नदी में बह गया। सूचना मिलने पर बहरामडा खुर्द व कोटा जिले के केशुदा चौकी पुलिस ने पहुंचकर सर्च अभियान चलाया। 3 बहन भाई में नीरज सबसे बड़ा था। वह पढ़ाई के साथ ही घर खर्च चलाने के लिए डीजे चलाने का काम भी करता था। प्रत्यक्षदर्शी केथुदा गांव निवासी नंदकिशोर गुर्जर के मुताबिक 4-5 युवक रपट के पास बहाव वाले स्थान पर नहा रहे थे। इस दौरान 2 युवक नहाते हुए तेज बहाव में चले गए। एक युवक तो किनारे पर आ गया, लेकिन दूसरा साथी संतुलन बिगड़ने से अचानक बह गया। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ करने व समझने का मौका भी नहीं मिला। भीलवाड़ा जिले में यात्रियों से भरी हुई रोडवेज बस से एक बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं टक्कर होते ही रोडवेज बस ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। बस में लगती आग को देखकर ग्रामीण मदद के लिए पहुंच गए और सभी यात्रियों को तुरंत बस से नीचे उतार दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी पहुंचाया। थाना प्रभारी खेमराज गुर्जर ने बताया कि कोटड़ी थाना क्षेत्र हाथीभाटा चौराहे पर जयपुर से सांवरियाजी जाने वाली रोडवेज व बाइक के बीच टक्कर हो गई। भिड़ंत काफी तेज थी, जिससे गेहूली ग्राम पंचायत के तालड़ा गांव निवासी 30 वर्षीय सोनू सिंह राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई।